इन्होंने इस इलाके को यूज किया हुआ है। अब इस सब में पाकिस्तान का आर्मी चीफ थोड़ी देर पहले ही 24 घंटे पहले इसी शख्स के साथ था जिस शख्स ने इस वक्त वॉर डिक्लेयर की है। और जैसे ही आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरफ आया है, बीच में तुर्की में रुका है, हमारी जो हुकूमत है उसने एक फरियादी हरकत की। उसने इसी शख्स को जिसने जंग डिक्लेयर कर दी है को नोबेल का अमन का प्राइज जो है उसके को पाकिस्तान ने हफ्ते के दिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। सारी दुनिया देख रही थी कि अब वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए पीस नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले की मजम्मत और कॉन्डमनेशन करेगा? जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की हुकूमत ने कोई कॉन्डमनेशन नहीं की अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले की, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म में ईरान के ऊपर ट्रंप के हमले की मजम्मत की। और अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हम जो कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं उसके साथ सिवाय ईरान के किसी को कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं, सबसे लास्ट में मीटिंग किस बड़े मुल्क के लीडर के साथ हुई है? मैं आपको बता चुका हूं, बुध 18 जून को किसके साथ मीटिंग हुई है ट्रंप की। उसके बाद मुझे बताएं ट्रंप किस आर्मी लीडर से मिला, किससे ट्रंप ने मुलाकात की है, मुझे ज़रा आप बताएं। ये कह रहा है कि ये जो हमारी जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया या इस नामजदगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब जाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थी, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। जो एक महीना पहले क्यों नहीं मानी गई? तब क्यों मानी गई जब जनरल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात होती है और उसी दिन फैसला होता है कि ईरान के ऊपर हमला होगा। ट्रंप बाहर आके कहता है कि हाँ वो खुश तो नहीं है जो कुछ ईरान में हो रहा है, लेकिन वो मुझसे एग्री करता है। इससे आगे करने के लिए कुछ बाकी नहीं है कि कौन गद्दार है। अब प्लान तो ये था कि फाते ट्रंप खुद को करार दिया जाएगा, फाते अमेरिका करार दिया जाएगा और बड़ा ढोल तमाशा होगा पाकिस्तान में, बड़ा वार्म वेलकम होगा और सब कुछ होगा। अब वो सब पे पानी फिर गया। अब क्या सूरत हाल है जी? नेशनल सिक्योरिटी उतने तज्जिए हैं, तरह तरह की बातें हैं। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ईरान को धोखा दिया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के माबैन जौहरी सलाहियत के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर इसराइल ने हमला किया पहले ईरान के ऊपर। तब से हम बयानात का सिलसिला देख रहे हैं, तरह तरह के बयानात, जी हमला करूंगा, हमला नहीं करूंगा, हम 2 हफ्ते सोचेंगे और इससे पहले भी हमला कर सकते हैं। और हमला करने के बाद वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने छुरा फेर दिया, गोंप दिया छुरा, मार दिया, काट दिया ईरान को। ये है वो सारी की सारी उन्होंने ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अब पाकिस्तान ने तो उनको नहीं बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करें आप, ठीक है? तो वो जनाब सारे लगे हुए थे। सो ये थोड़ी सी इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईरान के पीठ में छुरा घोंप दिया पाकिस्तान ने। दोस्तों देखिए, प्राइवेट मीटिंग कर रहा है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, प्राइवेट मीटिंग करने के बाद ये ईरान को धोखा दे रहा है। मतलब पाकिस्तान जो वहाँ पे अमेरिका के साथ बैठ के बोलता है कि नहीं जी ठीक है, तुम सही कर रहे हो ईरान के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हम ईरान को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ईरान को और देश कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान का। और देखिए कितनी गंदी हरकत कर रहा है पाकिस्तान, बेचारा वो इनके ऊपर भरोसा कर रहा है और ये अंदर ही अंदर मीटिंगें करके चंद पैसों के लालच में उसे पिटवा रहे हैं फालतू में। और दोस्तों ये पाकिस्तान किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है। ईरान को बस भरोसा है तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ मोदी जी पर होगा, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो इस युद्ध पर विराम लगा सकता है और सब कुछ कर सकता है। ईरान आंख बंद करके भरोसा करता है भारत पर, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने सिरा घोंप दिया इनके अंदर, बहुत बुरी तरह घोंपा है। और वो घोंपा इतना तगड़ा है कि वो मरहम का काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान में बड़ा वार्म वेलकम होगा और सब कुछ होगा। अब वो सब पे पानी फिर गया। अब क्या सूरत हाल है जी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है जी आसिम मुनीर साहब ने। अजी हम ब्रीफिंग देंगे कि क्या हुआ था बंद कमरे में। अब बड़ा ये ब्रीफिंग देगा, ये टकेगा, किसी को बताएगा नहीं बंद कमरों में क्या हुआ था। बहरहाल तो ये ब्रीफिंग रख ली गई है, उसके बाद कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखिएगा, जो मर्जी ये बयानियाँ बनाए, एनीथिंग लेस दैन सपोर्टिंग ईरान डायरेक्टली, वो सब सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि मार्को रूबियो खुद कह चुका है कि ये लोग, और उसकी वीडियो आप दोबारा पीछे करके देख लें, ये पॉइंट में भूल गया कि मार्को रूबियो कह रहा है कि वो लोग सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन रखने के लिए हमारी मजम्मत कर रहे हैं, वरना वो हमारे साथ हैं। ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज बयान दे रहा है
चलें जुर्रत करें ना ISPR के ये बयान झूठा है, ऐसा नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आएगा। तो यहाँ से समझ लें कि गद्दार कौन है और कौन मुल्क के और उम्मत के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस गिरोह के बारे में हम आपको बड़े अरसे से आप तो बता रहे हैं, क्योंकि हम पर भी ये राज बड़ी देर से अफशा हुआ, लेकिन अब हो गया है। और अपनी खुली आंखों से जब बंदा मक्खी देख लेता है तो वो आंखों देखी मक्खी निगलता नहीं है। अब हम भी नहीं निकलेंगे, आपको भी इंशाल्लाह निकलने नहीं देंगे। तो ज़रा समझें इस सिचुएशन को। मैं आपको खबर भी दिखा देता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि आप ये खबर जरीदों में भी आ गई है और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। इसराइल ने यह कहा है कि अगर ईरान अब जंगबंदी की बात करता है तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने भी यही कहा है कि ईरान अगर अब किसी किस्म का कोई हमला नहीं करता तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स कि अब ईरान ने फैसला करना है। वैसे तो ये धोखा दे चुके हैं पहले भी, लेकिन अब फैसला करना है ईरान ने कि उन्होंने इस जंग को बढ़ाना है और क्या करना है। अगर ईरान कोशिश करेगा अमेरिकी मफादात सान पहुंचाने की, तो होगा क्या कि अमेरिका का एक बेड़ा किधर है, अड्डा सऊदी अरब में, एक कतर में है, कोई ओमान में है, कोई UAE में है। इसको बुनियाद बना के जो मुस्लिम सो कॉल्ड उम्मा है, जो सोए हुए हैं, एक्चुअली सो कॉल्ड हैं बट सोए हुए हैं, इनकी आपस में लड़ाई करवाने की साजिश की जाएगी। तो ईरान को अपना निशाना सीधा रखना होगा, सूरत हाल जो समझ आ रही है। तो ऐसे में जब कहाँ से, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ईरान पे हमला दो तरफ से किया गया, ठीक है। अगर ये मैं पिक्चर को बड़ा कर सकूं, मैं अपने आप को मिनिमाइज करूं, तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको जिसको उन्होंने वो किया है। सो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो सारे के सारे जो एसेट्स हैं अमेरिका के, वो आए हैं यूरोप से, अमेरिका से। उन्होंने भी कहा है कि हमने एक लंबी फ्लाइट जो है वो ली थी। सो लंबी फ्लाइट की बात हो रही है, लंबी फ्लाइट की बात हो रही है। और वो लंबी फ्लाइट जो है वो उन्होंने कहाँ से ली, जारी बात है अमेरिका से ली। आई थिंक टैम्पा की बात कर रहे हैं, फ्लोरिडा टैम्पा शायद, दिस इज़ वेयर दे आर सेइंग। सो अगर ये चीज़ है कि ये उन्होंने वहाँ से लिया है, और इफ़ आई कैन शो यू दिस पिक्चर एज वेल, ये आप देखें, इस पिक्चर में आप देखें, ये अमेरिकी एसेट्स फ्लोरिडा टैम्पा कहाँ से, वो कह रहे थे आई थिंक एयरफोर्स बेस है, वहाँ से निकले। ये होते हुए आए हैं मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से होते हुए ये, और उन्होंने मल्टीपल रिफ्यूलिंग की है, और फिर ये आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से आके इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। फिर आप देखें कि ये जो इनके एसेट्स हैं, ये जो रेड लाइन नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ये अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी से भी उन्होंने हमला किया। सो इस पे थोड़ा सा वो जो दोस्त हमारे भारत के अंदर, पता है दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं सारे, तो वो बार बार कह रहे थे जनाब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई, पाकिस्तान ने ईरान को दाल आता है, पाकिस्तान ने छुरा फेर दिया, गोंप दिया छुरा, मार दिया, काट दिया ईरान को। ये है वो सारी की सारी उन्होंने, ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अब पाकिस्तान ने तो उनको नहीं बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करें आप, ठीक है। तो वो जनाब सारे लगे हुए थे। सो ये थोड़ी दोस्तों देखिए किस प्रकार वीडियो में आपने देखा किस प्रकार धमकियाँ, ये सब पाकिस्तान बकवास कर रहा है, ईरान को पिटवा रहा है फालतू में। इससे बड़े बोल दे भैया हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो कम से कम उसे ये तो रहेगा कि हम साथ नहीं है। उधर से बम फेंकवा रहा है, वहाँ बैठ के मीटिंगें कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ जी सब ठीक हो रहा है। मतलब दोस्तों चंद पैसा ही है और कुछ नहीं है, और गोदी में बैठ गया। इससे पहले तो कोई अटैक नहीं करा था, जैसे ही मुनीर से मुलाकात हुई वैसे ईरान के ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने। दोस्तों यही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।